जो व्यक्ति यह समझता है कि हर एक बात तुरंत हमें समझ में आ जाती है, यकीन मानिए वो उससे समझ में ही नहीं आता है। मेरे दोस्त, आपको अनुभव होगा, जो स्टूडेंट का अनुभव होगा उन्हें भली भांति पूरी अच्छी से मालूम है कि जब बुक को एक बार पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा होता है। यदि आप में कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप बढ़िया से पढ़े ही नहीं हैं। कन्फ्यूजन पैदा होना बहुत अनिवार्य है। यदि कन्फ्यूजन पैदा नहीं भी हुआ तो ये दिल से आवाज़ आएगा कि इसे दोबारा भी पढ़ना है मुझे, और यदि लगे कि दोबारा पढ़ना नहीं है तो समझिए आपको समझ में ही नहीं आया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश। बहुत अच्छे रिस्पांस आपको मिल रहा है, इसके लिए मेरे हृदय से धन्यवाद आप लोगों को। गोलू, करण, कुणाल और ये जो अंजलि है, नीशु, बसंत, सुधीर, सौरभ, सूरज, नीरज, आर.के. कुमार, आप लोग को बहुत बहुत रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैथ को गहरी में लें। यदि आप समझते हैं कि इस वर्ष एग्ज़ाम बहुत हल्का होगा तो आप टॉप कीजिए ना, क्यों आप पीछे हटते हैं? यदि हल्का ही होगा तो टॉप कीजिए। यदि आप समझते हैं कि इस वर्ष एग्ज़ाम हल्का होगा तो ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं समझिए। आप शहर में थे तो आपको गांव आने के बाद ये अनुभव हो रहा होगा कि सब गांव आ गया है, लेकिन जो पहले से गांव में है उसको तो अब नया एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि वो हर एक टीचर का लेक्चर समझ रहे हैं। जो शहर वाले टीचर है वो ऑनलाइन है। जिसको अकेले में पढ़ने का पहले से अभ्यास हो चुका है वो एग्ज़ाम में टॉप करेगा। इसके वजह से आप ये गलतफहमी को हटा दीजिए। हाँ, ये निर्णय लेना कठिन है कि आप जितना देरी मैं वीडियो बनाता हूँ उतना देरी नहीं देख सकते। ये कठिन निर्णय है, लेकिन मेरे परिभाषा के अनुसार कठिन निर्णय होता क्या है? मेरे परिभाषा के अनुसार कठिन निर्णय वो होता है जो लिया जा सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद वीडियो एकदम फुल देखिए और पूरी प्रयास कीजिए कि अंधाधुन अपने से बनाऊं मैं। सारा एनर्जी लगा दीजिए भाई, एक दिन चमकता हुआ सितारा बन जाइएगा। और जैसा मैं व्याख्यान कर रहा हूं आप भी किसी के सामने व्याख्यान कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट। आज का टॉपिक, आज समझिए कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो है। आज लास्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट लाइव आने का रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लाइव आइए। देखिए, मैं लाइव भी आ जाता, लेकिन बात ये है कि जहाँ जिस गांव में मैं हूँ वहाँ नेट नहीं बढ़िया से चलता है, और लाइव आऊँगा तो आपको कट कट के आ जाएगा, नेट क्लीन देगा ही नहीं। इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। और ये वीडियो बनाकर मुझे गांव से थोड़ा डिस्टेंस जाकर इसको अपलोड करना पड़ता है। इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यदि कन्फ्यूजन होता है तो आप फिर टेलीग्राम पर पोस्ट कीजिए, मैं उसको सोल्व करके दूंगा। टेलीग्राम का क्या है? SP सर। आप सदानंद प्रकाश भी लिखेंगे तो आ जाएगा, सदानंद प्रकाश मैथमेटिक्स। उसके बाद आप लगातार मैसेज कीजिए, और हमें नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा ज़रूरत पड़ेगा। चलिए देखिए, आज हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका यदि इंटीग्रेशन दे दिया जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन दे दिया जाए, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन दे दिया जाए, तो क्या होगा? यदि ये है ना, तो इसका होता है एक्स बाई टू, फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। सर मुझे तो फार्मूला याद नहीं होगा, मैं याद करवाऊंगा, और आज याद होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसका क्या होता है? एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं सॉरी माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ प्लस चल रहा था, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस यही थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, बाकी दोनों सेम है। इसका क्या होता है? इसका होता है एक्स बाई टू अंडर रूट वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सर क्या ये फॉर्मूला साबित भी किया जा सकता है? देखो मेरे भाई, मैं फार्मूला सही बताने पर विश्वास नहीं करता, बल्कि सही बताकर उसे साबित करने पर विश्वास करता हूँ। और ये आपको लग रहा होगा कि साबित करना बहुत कठिन है, बहुत आसान है, बहुत आसान, क्योंकि आप साबित करना चाहते हैं, इसलिए बहुत आसान है। जहाँ चाहे वहीं राह है, समझिएगा। इसको साबित तो मैं करूँगा, लेकिन इसके पीछे वाले जितने भी फार्मूला है उसका रिवाइजिंग करवा देता हूँ। और पीछे वाले फार्मूला क्या क्या था? एक था पहले 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक था 1/, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक था 1/, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही सब फिर रूट में था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है? सब पहले 1/, था, लेकिन यह बट्टा मौना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 कैटेगरी में इसे बांटा गया है, 1 2 3, 1 2 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 को 1 के नीचे में बिना रूट में, 3 को 1 के नीचे में रूट में, और 3 को बिना 1 के नीचे रूट में। ऐसा भी होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा, रूट में नहीं है, कुछ नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, आपको पता होगा भगवान शिव के 3 सूत्र हैं, याद रखना है।
ये होता है 1/2a log क्या x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, आधे क्या, सही है, यही होता है ना। तो मेरे भाई इसको बताइए मेरे साथ, 1/2a log, बताइए क्या होता है, a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, सही है। अच्छा, इसको क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए मुझे याद नहीं है, आपको ये सब याद होनी चाहिए। इसका क्या होता है बताइए, log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log, इसको log नहीं साइन आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी है यही है। अब इसी के सहारे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं ये एक्सरसाइज की बात करता हूँ। एक्सरसाइज बनाने से पहले चाहूँगा कि आप लोग के फार्मूला ही प्रूव्ड कर दूँ, ताकि आप लोग की ज़्यादा कोई परेशानी ना हो यदि फार्मूला प्रूव्ड कर दिया जाता है तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फार्मूला ये कैसे प्रूव्ड किया जाएगा, रेडी है ना आप लोग? देखिए भाई, लंबा लंबा फार्मूला प्रूव्ड करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, यदि ये फार्मूला यहाँ प्रूव्ड कर दिया जाता है तो आप इस फार्मूला को बार बार प्रूव्ड करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला एक्सरसाइज जो है ना, बाद वाला एक्सरसाइज, ये फार्मूला भी आई है, ये आपको ज़्यादा नंबर दिला सकता है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा नंबर, क्योंकि ये बाद वाले एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए एकदम नहीं छोड़ना। और ये सब सर, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यही कैटेगरी का है ना। अब इसको साबित कर दें, ध्यान देना है भाई, कैसे होगा। अंडर रूट क्या है, चलो इसी को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पहले ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना। अच्छा, अभी जितने फार्मूला लिखे हैं वो तो खैर आपको फिर से लिखूंगा मैं, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो। लेकिन आपसे यदि u इंटू भी का इंटीग्रेशन करना रहे, u इंटू भी का, तो क्या इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग के याद होगा? हाँ सर याद है, u का गुना भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन भी का इंटीग्रेशन सर ये भी फार्मूला आप साबित किए हैं? हाँ, ये भी फार्मूला साबित किए हैं। मैं आपसे पूरी निष्ठा के साथ कहता हूँ कि इंटरमीडिएट में आपको जितना भी फार्मूला पढ़ना है सबको मैं साबित करूँगा, बिना साबित किए हुए नहीं बताऊँगा। क्या सर साबित करने से क्या फ़ायदा होता है? साबित करने से फ़ायदा ये होता है कि फार्मूला पर आपको विश्वास जगता है, और यदि जीवन में कभी आप फार्मूला भूल गए, कुछ नहीं है, तो आप फार्मूला निकाल सकते हैं, इतना आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस सिर्फ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लगातार पूरा वॉच कीजिए, शुरू से लेके अंत तक वॉच कीजिए, बैठ कर वॉच कीजिए, आगे में कॉपी कलम रख कर वॉच कीजिए,
आप मेहनत कीजिए, दुनिया को बदल दीजिए। मेहनत एक ऐसा हथियार है जिससे कि दुनिया को बदला जा सकता है, और आपको ये हथियार बहुत ज़रूरी अपनाना है। पता चल रहा होगा कोरोना वायरस में कि यदि जो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़कर बाहर भाग गए थे उसकी हालत क्या समझ लीजिए। यदि आप चाहेंगे तो इंटरमीडिएट जैसी पास करेंगे एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट के मैथ फिजिक्स के बदौलत। इसलिए मेहनत कीजिए मेरे भाई, मेहनत। मैं आपके साथ हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। अब देखिए, इसका फार्मूला साबित करने के लिए जा रहे हैं। हम इसको u मानेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको u मैं मानूंगा। और 1 जिसे लिखा जा सकता है, जो कोई किसी में भी गुना रहता है, उसको मैं v मानूंगा, dx। फार्मूला आप लगाइए, क्या होता है फार्मूला? u इंटू भी का क्या होता है? u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन। पहला का गुना दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन का समाकलन। खुद से बोलिए, पहला का गुना दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन का समाकलन। ठीक है, और हो सके तो ये फार्मूला आप साबित करते रहें बार बार। सबसे ज़्यादा मेहनत करना है आपको, ये जान लीजिए। अब u का गुना, तो u किसको माने हैं सर? ये आगे वाला u, इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भी का इंटीग्रेशन, भी किसको माने सर? 1 को। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन पहले अंदर वाले के 2x, फिर 2 अंडर रूट, रूट वाले का नियम होता है जो है वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2x रूट का 1/2 रूट जो है वही, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इंटीग्रेशन भी का, भी के जगह कौन है? 1 है, इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और, इसको जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, उसको मान लीजिए आप आई मतलब इंटीग्रेशन का नाम रखा जा सकता है, ये आई मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि ये आई बराबर क्या है समझिएगा। ये जो x गुना है उसको आगे भी तो गुना कर सकते हैं, अच्छा लगता है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, x से x गुना होगा तो ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक चाल चलना, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, नीचे वाले के डिफरेंशिएशन से ऊपर वाले कटेगा नहीं। यदि ये x रहता ना तो इतना को t मानते ना, तो इसका डिफरेंशिएशन से ये कट जाता। लेकिन एक और ये चल आया बदमाश आदमी, अब x से x ही एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसको t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन से कटेगा नहीं, और जब कटेगा ही नहीं तो t मानने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सर, तो एक चाल चलना है। इस रूप में यदि इसको देखना चाहते हो तो अपना मन से ए स्क्वायर लगा दो। ये तो सर अन्याय हुआ है, अन्याय तो हुआ है, लेकिन न्याय भी होगा क्योंकि ए स्क्वायर घटा दिया जाए, न्याय हुआ। अब ये जो नीचे वाले हैं ना मेरे भाई, वो दोनों के नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके नीचे भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्लियर? हाँ, अब देखिए आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट मदद में कटेगा और आएगा अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाहर होगा, 1/√, वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं दिख रहा है क्या अभी तक? तो दिख रहा है, मान लीजिए जाए, हाँ आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये और ये जिसको आप आई मान रहे थे सेम है क्या, मुझे बताना। हाँ, तो ये भी आई है, आई इसका नाम रख देंगे और ये आई को कहेंगे कि ई बगल आ जाओ, तो आई आई, तो एक पहले से आई और एक बाद में आई, तो कई आई, 2i। तो 2i, देखो पढ़ाना मेरा फैशन है, इसलिए मैं पढ़ाने वक्त खुश रहूँगा। तो देखिए आई पहले से आई, आई 2i आई ना। अब ऊपर में क्या बचा, x के साथ क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस ने, अब ये तो बेचारा चल गया, अब ये वाला बच रहा है, ये तो ई बगल चल गया ना आई बन के, ए स्क्वायर 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब किसकी ज़रूरत है, अब किसकी ज़रूरत है, देखिए इसको मिटा दें, इसकी कोई काम नहीं है। अब किसकी ज़रूरत है, ये फार्मूला जो आप पढ़े हैं, ये डायरेक्ट जो अभी लिखे थे इसके पहले। हाँ सर, 2i बराबर x√, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है इसका फार्मूला बताइए, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस √, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है फार्मूला। हमें निकालना था आई, तो 2 से गुना है तो आई है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस √, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सर एक बात मैं पूछूं, पूछिए, क्या इसे कोई और भी नियम से साबित किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है, तो वो कौन सा नियम है? बबेराज के नियम है। √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता था तो x बराबर tan थीटा माना जाता था, ये tan थीटा, उस नियम से साबित किया जा सकता है। तो क्या सर आप कर सकते हैं? अभी नहीं, पहले इस नियम से किया हूँ, तीनों फार्मूला के मैं इस नियम से साबित कर लूँगा, एक्सरसाइज कंप्लीट उसके बाद, ठीक है। और आप तो महारथी हैं, महारथी बन जाएगा, बस मुझ पर 1 महीना विश्वास कीजिए, मैं आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करूँगा। क्योंकि इसके पहले मुझे ये ऑनलाइन हमको अनुभव नहीं था और मन भी नहीं लग रहा था कि ऑनलाइन मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि आशा था 10 दिन में खुलेगा, 5 दिन में खुलेगा। अब मुझे बिंदास हो गया हूँ। तो सर आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? अरे आप लोग हैं ना, मेरे पास कमेगा तो आपसे मांग लूँगा, खुले या तो ना खुले अभी, लेकिन हम लोग अब एकदम बिंदास क्लास की तरह पढ़ूंगा, एकदम क्लास की तरह बिंदास होकर। चलिए ठीक है, तो अभी देखें प्लस वाले मेरे साथ, अभी माइनस वाले भी देखिएगा, कॉपी कलम निकालिए, स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है ये? आई है, इसमें क्या गुना है? 1 है, इसको u और इसको v। फॉर्मूला
एकदम नहीं छोड़ना है जब तक वो याद ना हो जाए। मुझे तो हर बार लिखना है, आपको उस दिन तक लिखना है जिस दिन याद ना हो जाए, और उस दिन तक लिखना है जिस दिन तक परीक्षा समाप्त ना हो जाए। चलिए ठीक है, u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन ऑफ v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है। हाँ देखो भाई, चैनल को लाइक करते रहो। लाइक करने से होता क्या बताओ, मेरा मन तो बढ़वे करता है, प्लस में वीडियो वायरल होता है, और शेयर कर देते हैं तो आप तो महान पुण्य के काम कर रहे हैं। यदि व्हाट्सएप वगैरह पर आप शेयर करते हैं तो शेयर करते रहिए। मैं शेयर करूँगा, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा तो वीडियो वायरल होगा। इसलिए सब अपना अपना कम से कम नाम लिख दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं। कहाँ से नहीं है ये नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ से हैं ये लिखिए। चलिए ठीक है, देखिए अब u का गुना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन x 1 है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन 2x 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब v का इंटीग्रेशन x। ठीक है, dx एकदम फार्मूला पर, 2 से 2 कैंसिल, फिर वही बाबा जी आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ये आ रहा था किसके बराबर, i के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें क्या गुना हो जाएगा x। ठीक है, माइनस। ये अब समस्या की बात रहा, एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना बराबर t मानोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, तो नहीं आएगा तो इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो नीचे माइनस में स्क्वायर है तो अपना मन से स्क्वायर घटा दीजिए, लेकिन निर्णायक चरण है तो ये स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। अब ये दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे दिया जाए। क्या आप समझ रहे हैं? तो एक्स आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रूट मदद में कट जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और खैर dx तो जिंदा वाले रहेगा ही। ये जो माइनस है ना यहाँ भी आ जाएगा, और माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और बचेगा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब ये वही है जो शुरू में था, इसको मान लेंगे आई मान लेंगे, क्या है ही आई, माने तो यही थे, ये आई इधर आई, कई आई 2 आई, तो यहाँ से गई और यहाँ 2 आई आई, 2 आई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला वही लॉग वाला, लॉग एक्स जैसे के तैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये आई है ना, 2 आई है ना, तो आई हमको निकालना है, तो 2 से भाग पड़ेगा, तो एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, 2 से भाग पड़ेगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये फार्मूला आप भूल जाइएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन आप साबित करने के लिए कभी नहीं भूलिएगा। आपको u इंटू वी का फार्मूला याद है तो एकदम इसको u इसको भी एकदम आराम से साबित हो जाएगा, फार्मूला याद हो जाएगा। और मुझे लगता है रटने के बजाय आप ये साबित करें, आपको अंदर से अनुभव होगा कि फार्मूला याद कैसे किया जाता है। समझ में आया बात? चलिए
एक और रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सुधीर इधर ध्यान देंगे। क्या होना चाहिए भाई? होना ये चाहिए कि बस ये u है पहले की दुनिया के तरह, ये v है 1, ठीक है। हाँ तो ये i है, i बराबर u का गुना अंडर रूट, सर फार्मूला लिखिए न, एकदम लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u भी। मजा लीजिए वीडियो देखकर, ठीक है, बोर नहीं होना। माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, पूरे गांव का इंटीग्रेशन, पूरे गांव का इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ तो u का गुना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और 2 रूट अंडर रूट वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन 1 का x dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये दुनिया किसके बराबर आ रहा था? i के बराबर। बस यही चाल यहाँ भी चलना है, जो चाल चलने में आप माहिर बन चुके हैं। थोड़ा x को आगे लिख दीजिए। क्या चलने में माहिर बन चुके हैं? माइनस तो माइनस, ये x से x हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपना मन से आप जोड़े हैं, कुछ नहीं तो जोड़े हैं, तो इधर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। फिर नीचे लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लगा दीजिए dx, ठीक है। तो i बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है? अब करना है मेरे भाई कि ये रूट में है और ये बिना रूट में है, तो ये आ जाएगा रूट में, ऊपर वाले बचेगा, कटेगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? अब ये क्या है? i 2i, टू आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद प्लस में ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरीक़ा से पहले से जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब 2 से भाग दे देंगे, तो i बराबर एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। ये रहा मेरे भाई फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज, चलें। यदि मुझे तो नहीं लगता कि आप बोर हुए हैं, यदि हो भी गए हैं तो फटाक से जल्दी से जाके तुरंत पानी पी लीजिए, 2-3 घोट, और लग जाइए। तो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने
के दौरान हम लोग क्या देखेंगे समझिएगा। कौन 7.7 लास्ट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन लास्ट एक्सरसाइज है। खुश होइए, मुस्कुराइए, बोलिए जय हिंद। ठीक है। क्या है भाई? पहला है 4 - x² अंडर रूट dx। अब समझिएगा ये क्या हो जाएगा। ये रूप में आ जाए तो काम हो जाएगा। ये रूप में, यही रूप में लाना है और बहुत आसान है। यहाँ 4 है तो 2 के स्क्वायर कर लीजिए। सर 3 रहता तो सर किसकी स्क्वायर करते हैं? 4 है तो 2 के स्क्वायर कर लिए, 4 हो गया। लेकिन 3 रहता तो, अरे भैया 3 रहता तो √3 के स्क्वायर कर लेते हैं। बात करते हैं -x² नहीं हो जाता? हाँ, तो 2 के स्क्वायर -x² dx। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? चूंकि √a² -x² का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला? होता है फॉर्मूला x/a √a² -x²। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अभी साबित किए। क्या होता है? प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। यही होता है ना सर? आज है ना, आज आपको भी हो जाएगा। ऐसो x² माइनस में रहने तो फिक्स है, साइन इनवर्स आएगा तो आएगा। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, x/a का वैल्यू है कितना? 2 √a² मतलब 2 के स्क्वायर, वही 4 - x² प्लस a²/2 2 के स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। आंसर देने से पहले इसको काट लीजिए। x/2 √4 - x² प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 और प्लस c। ये रहा हिसाब। चलिए और ये आगे देखिए, आगे की हालत क्या है समझना है तो ध्यान देना है मेरे भाई। इसका दूसरा a है 1 - 4x² इंटीग्रेशन ऑफ dx। सर अब क्या करना है? बहुत आसान है। करना क्या? बनाना है। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 के स्क्वायर। इसको हम 2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखो हालत क्या है कि x के जगह a के जगह कुछ आ जाए चलेगा, लेकिन x के जगह कुछ आ जाए नहीं चलेगा। तो सर इसको फटाक से यार t मान लेना है। यदि नहीं मानेंगे तो बस इंटीग्रेशन कीजिए जैसे कह रहे हैं वैसे। अंतिम में इसके जो डिफरेंशिएशन है उससे पूरे में भाग दे दीजिए, वैसे भी चलेगा। और 2x बराबर t मान के भी चलेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू ये dt/dx। तो बताइए dx बराबर फाइनल क्या मिला? 2dt मिल गया। अब देखिए नाउ ये क्या? √1 के स्क्वायर माइनस t²। अब यहाँ 2 के साथ dt। अब 2 को बाहर कर लो, √1 के स्क्वायर माइनस t² और dt। अब यहाँ फार्मूला लगेगा। कौन फार्मूला? वही जो अभी लगाएं,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। महारथी हैं आप लोग, बताइए। x/2 मेरे साथ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। ठीक है, अब देखिए हालत क्या होगा। x/2 तो x था तो x/2, यहाँ t है तो t/2 अंडर रूट वही ए स्क्वायर तो ए की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए बाई ए स्क्वायर बाई 2 तो 1 के स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई ए का वैल्यू 1 प्लस सी। कहानी खत्म, टी का वैल्यू रख दीजिए। लेकिन ये सब में हम लोग एक बात ये देखे थे कि आगे 2 गुना था, तो यहाँ भी आगे में 2 गुना रखेंगे पूरी दुनिया में। अब ये 2 गुना होगा ना तो ये 2 को लास्ट कर देगा, तो ये t बचेगा ना। क्या बचेगा? t अंडर रूट 1 के स्क्वायर माइनस टी के स्क्वायर। यहाँ 1 के स्क्वायर तो 1 होता, तब बेचारा 2 कटिए गया, जब बचा केवल साइन इनवर्स टी बाई 1 लिखना पाप है, क्यों नीचे 1 लिखिएगा? नहीं लिखिएगा, प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख दीजिए। टी का वैल्यू क्या है? 2x अंडर रूट, फिर टी का वैल्यू रखेगा तो टी के वैल्यू रखने के बाद 4x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस सी, ये रहा। चलिए अब दूसरा नंबर तो हो गया, दूसरा के बाद तीसरा की हालत देखना है कि तीसरा नंबर क्या होगा, समझना है। तीसरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। सर इसमें तो 3 गो है, कोई बात नहीं, 3 गो है तो उसे 2 गो बनाना है। और इसको बनाने के लिए आपको 2 फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो कि बचपन से ही पढ़ ले आ रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको लिख कर इंसल्टी में नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसकी ज़रूरत है उल्टी लगाने का। या तो फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो स्क्वायर वाले टर्म होता है वो आगे प्लस, इसमें भी आगे प्लस, और खाली प्लस वाला में नहीं, माइनस वाला में भी दोनों का वैल्यू प्लस में होता है। और जो 2ab का टर्म होता है, प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, माइनस है तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। इस रूप में कब आएगा? जो भी आगे उसका होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2 देना अनिवार्य है और उसी को तुरंत लिखना है जिसकी आप स्क्वायर किए थे। ठीक है सर? अब यहीं तो बात है, यहीं तो समझना है। समझिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 देना अनिवार्य है, जिसकी स्क्वायर लिखें ये भी देना अनिवार्य है। ये दोनों एकदम कंपलसरी है, चाहे जे हो जाए, ये दोनों देना अनिवार्य है, दे दिए। अब यहाँ क्या लिखना है? यहाँ आपको ऐसा कुछ लिखना है, गुना में चाहे भाग में, ऐसा कुछ लिखना है कि तीनों को गुना करें तो ये 4x चलावे। तो अभी तक तो 2x आ रहा है, 2 और लगा देते हैं तो 4x हो जाएगा। और जो आप यहाँ लगाएं उसके स्क्वायर को आप अपना मन से जोड़िएगा। ये आप अपना मन से कुछ नहीं किए, ये तो यही कैलकुलेशन किए, लेकिन अब भी आप अपना मन से किए, 2 के स्क्वायर जोड़ दिए, चाहे जो हो जाए जोड़ देना है। तो फिर आपको इसके न्याय करने के लिए 2 के स्क्वायर घटाना पड़ेगा। और पहले से जो है प्लस में 6, वो तो खैर लिख ही देना है, उसमें कोई दो राय नहीं। dx। अब यहाँ से यहाँ देखिए,
ये क्या है, तो ये x प्लस 2 के होल स्क्वायर है। अब ये 6 है और ये -4 है, तो +2 बचा। अब +2 को √2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² dx। क्या होता है मेरे भाई, बताइए। x/2 पहले नंबर, जैसे के तैसे, प्लस a²/2 log x प्लस जैसे के तैसे प्लस c। ठीक है। अब x बोले, x क्या है, x के जगह x प्लस 2 है। सर अभी तो आप बोले थे कि x के जगह यदि कुछ रहेगा तो उसको t मान लीजिए। यहाँ भी आप मान सकते हैं। सर नहीं मानेंगे तो मेरे भाई इसके डिफरेंशिएशन से खाली भाग दे देना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन ही आने वाला है क्या, इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है क्या, क्या आने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है कितना, 1। तो 1 से भाग पड़ेगा, काम हो जाएगा। चलिए देखिए चलिए स्टार्ट। x/2, x के जगह x प्लस 2/2 अंडर रूट x² प्लस a²। मतलब जो प्रश्न है वही है, जो प्रश्न है वही है। प्रश्न मतलब यही, प्रश्न मतलब यही, प्रश्न मतलब यही। ये आएगा x² प्लस 4x प्लस 6। मेरे बात नहीं समझ में आया। फार्मूला में जो प्रश्न है वही ना आया, जो प्रश्न है वही ना आया, तो हिसाब में भी जो प्रश्न रहेगा वही ना आएगा। तो प्रश्न कौन है, ये। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है, यही आएगा। क्लियर। प्लस a²/2। अब a का वैल्यू क्या है मेरे भाई, a का वैल्यू है √2, तो √2 के होल स्क्वायर 2/2। अब log x के जगह क्या बैठेगा, x प्लस 2। फिर प्रश्न बोले तो वही x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। अब ये 2 से 2 कैंसिल कीजिए, बाकी आप कर दीजिए आंसर। चलिए अब देखिए, ये था 3 नंबर, 3 के बाद 4। चार नंबर क्या है, 4 नंबर है x² प्लस 4x प्लस 1 dx। x² प्लस 4x प्लस 1 dx। आप समझ रहे होंगे ना कि अभी हल्का सा पढ़ लेंगे, बाद में तो रिवाइजिंग करिए लेंगे, बाद में कखनों पढ़ लेंगे। आपको कखनों पढ़ने का मौका नहीं दूंगा। मैं आपको एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाऊँगा। फिर आपके पास आज नहीं टाइम है तो कल कहाँ से रहेगा, इसलिए आज पढ़ना है। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, बात करते हैं। क्या करना है भाई, x² प्लस, इसको वही a प्लस b के होल स्क्वायर पर लाना है, तो 2 देना अनिवार्य। x वही दीजिए, फिर यहाँ क्या गुना करना, वही 2, ताकि 4 आ जाए। जो किए उसका होल स्क्वायर को जोड़ देना, उसका होल स्क्वायर को घटा देना, प्लस 1 और dx। बात है। अब देखिए इसको हम x प्लस 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस में √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा dx। अब क्या फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला लगेगा अंडर रूट x² माइनस a²। ये फार्मूला लगेगा। क्या होगा फार्मूला, फार्मूला ये होगा
याद है ना? हाँ, मेरे साथ बोलिए, x/2 प्रश्न x² माइनस a² माइनस a²/2 उसके बाद log x प्लस प्रश्न जैसा है वैसा x² माइनस a² प्लस, ठीक है, x/2, x के जगह x प्लस 2, तो x प्लस 2/2 प्रश्न बोले तो यहाँ आ जाइए, x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस a²/2 माइनस a²/2 तो √3 के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर/2 तो 3/2 लॉग x बोले तो वही x प्लस 2 और फिर क्या प्रश्न बोले तो वही x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। सर एक बात आप बुला रहे हैं क्या भाई? आप बोले थे ना कि इसका डिफरेंशिएशन से भाग देंगे। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन से भाग देते हैं, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ही 1 है, तो 1 से भाग देने से फायदा क्या होगा? आप कहेगा बुड़बक, इसलिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ 4 नंबर। चार के बाद बात करते हैं 5 का। आप लोग को एक शुभकामना देना मैं भुला गया हूँ, बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं। आम मुझे भी भेजना कम से कम टेलीग्राम पर। चलिए ठीक है। क्या संबंध होता है स्टूडेंट और टीचर में, अजब है भाई। इधर 1 माइनस 4x माइनस x² dx, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि क्लास में रहते तो आज बसंत पंचमी की छुट्टी रहता, कहियो नहीं छुट्टी रहता। देखिए इधर ध्यान दीजिए। चलिए अब क्या करना है भाई, समझना है कैसे। देखो जब स्क्वायर वाले टर्म माइनस में हो जाए तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x² प्लस 4x माइनस 1 dx यही हो जाएगा। अब अंडर रूट माइनस x² प्लस 2 देना अनिवार्य जो है वो भी दीजिए, और यहाँ क्या देखिए आ जाए तो 2 वही आ रहा है 15 साल से 2 आ रहा है। 2 के स्क्वायर जोड़ के 2 के स्क्वायर घटा दीजिए माइनस 1 जो पहले से था dx। अब क्या करना है कि माइनस अंडर रूट में ये है तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 और ये 1 5 माइनस में तो √5 के होल स्क्वायर, क्योंकि 5 आया तो होल स्क्वायर में लिखना है तो √5 लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब जो माइनस वाले प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस गुना भी करना है ना, तो √5 के होल स्क्वायर और क्या वही माइनस x प्लस 2 के होल स्क्वायर dx। अब फार्मूला लगेगा वही साइन इनवर्स वाला जो आप पहले लगाए थे। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो भी तो आपको याद है, मैं लिख देता हूँ यहाँ x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 उसके बाद साइन इनवर्स x/a प्लस, ये कहानी। तो किया जाए क्या होगा देखा जाए। x/2 x का काम कौन कर रहा है तो x प्लस 2, तो x प्लस 2/2। फिर प्रश्न अंडर रूट a² माइनस x²। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था 1 माइनस 4x माइनस x² प्लस a²/2। तो a का वैल्यू क्या है भाई? √5, तो √5 का स्क्वायर तो 5/2
फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 2 बाई ए का वैल्यू क्या, √5 प्लस 3। ये बना है क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें ज़्यादा नहीं है, मात्र 11 को हिसाब है। उसके बाद मंत्र उंतर पढ़ के समाप्त कर दिया जाएगा। 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx कैसे होगा देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 5 dx। अब तो ये सब एकदम इजी लग रहा होगा। क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। सर कैसे, ये 4 5 9 3 के होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होना चाहिए, फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी। क्या होता है वही एक्स बाई 2 प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही है ना। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2 बाई 2 प्रश्न वही क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब ए का वैल्यू क्या है 3, तो 3 बाई 2 नहीं सॉरी 9 बाई 2, ये मिस्टेक हो जाता, ए स्क्वायर बाई 2 9 बाई 2 ना। लॉग एक्स का वैल्यू क्या है, यही एक्स प्लस 2 प्लस प्रश्न वही एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस। यदि आप यह भी वीडियो को स्किप करके देखते हैं, छोड़ के देखते हैं, तो बाद में आपको फिर से देखना पड़ेगा। और यदि आप अभी पूर्ण समर्पण होकर देखते हैं तो बाद में आपको फिर रिवाइजिंग सिर्फ करने की ज़रूरत है, वो आप अपनी कॉपी से भी कर सकते हैं। फिर इतना लंबा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए अभी पूर्ण समर्पण होके देखिए, पूर्ण समर्पण होके एकदम प्रतिज्ञा कीजिए कि हम A to Z वीडियो देखेंगे और फुल टाइम देखेंगे, तब मिलती है सफलता। 6 के बाद 7 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो बहुत बड़का टीचर ऑनलाइन आ रही, तो हम क्यों ना देख लें के बड़ा पटन में वाला। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि टीचर बड़ा छोटा मायने नहीं रखता है, समझाया किस प्रकार जा रहा है ये मायने रखता है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। माइनस, अब माइनस ले लेंगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर एम हो जाएगा माइनस में 3x माइनस में 1 dx। अब सर अब अभी लाइन पर रहिए, मैं बता रहा हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस तो खैर देना ही पड़ेगा, 2 देना अनिवार्य, जो भी यहाँ पर है वो भी देना अनिवार्य। ये दोनों कंपलसरी है, इसको कभी आप छोड़ नहीं सकते हैं। 2 जिसके स्क्वायर है वो। अब क्या, अब बात ये है कि जो यहाँ पर लिखना है वैसा चीज़ लिखिए कि कैलकुलेशन करके यही आ जाना चाहिए। तो 3/2 2 से 2 काट के कैलकुलेशन करके वही आ जाएगा। प्लस में 3/2 के होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा,
जो भी यहाँ आया तो उतना घटाना भी पड़ेगा 3/2 के होल स्क्वायर। पहले से जो माइनस था वो दे दीजिए dx। चलिए अब अंडर रूट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद ये माइनस आज भी जिंदाबाद है, रहने दीजिए। माइनस 9/4 -1, ठीक है, dx। अभी यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर, 9 और 4 13, 9 और 4 13, तो रूट में 13/2 के होल स्क्वायर dx। समझ रहे? अभी माइनस को अंदर में गुना कर लेना, तो क्या बचेगा, बच जाएगा रूट 13/2 के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है भाई, अब फार्मूला को लगाना है, याद है ना, मेरे साथ साथ बोलना है। अंडर रूट x² माइनस a स्क्वायर क्या होगा, x/2 प्रश्न x² माइनस a स्क्वायर माइनस a²/2 log x प्लस प्रश्न x² माइनस x। प्रश्न तो दो बार आ जाता है। चलिए तो स्टार्ट। x/2, x का वैल्यू बोले तो x माइनस 3/2/2 प्रश्न 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 मतलब यही 1 प्लस 3x माइनस x² माइनस a²/2, इतना के स्क्वायर/2, इतना के स्क्वायर/2। अब इतना के स्क्वायर/2 इसका मतलब हो जाता है 13/2/2। मेन लाइन ये है, इसके नीचे 1, ठीक है। ये सब सोच समझ के बातें काम करना है। लॉग x के वैल्यू बोला जाए x माइनस 3/2 प्लस प्रश्न बोला जाए तो 1 प्लस 3x माइनस x² प्लस c। अब ये कैलकुलेशन किया जाए 2x माइनस 3/4 हो जाएगा। प्रश्न 1 प्लस 3x माइनस x² माइनस 13/4 लॉग, वही ये कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस x² प्लस c। ये रहा 7 नंबर। चलिए अब देखिए 8 नंबर की बातें क्या होता है, ध्यान से देखना है। आठ नंबर, अंडर रूट x² प्लस 3x dx। ये 8 नंबर का प्रश्न है। समझिएगा 8 नंबर को हम लोग कैसे डील करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट x² प्लस 2 और x देना अनिवार्य है। यहाँ पर क्या दे के आ जाए 3/2, क्योंकि 2 से 2 कट के 3 आ जाएगा, सही है। तो 3/2 के होल स्क्वायर जोड़ के 3/2 के होल स्क्वायर घटा दीजिए dx। क्या बनेगा, बनेगा ये क्या मतलब x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर माइनस 3/2 के होल स्क्वायर dx। उसके बाद फॉर्मूला x² माइनस a² dx क्या हो जाएगा,
एक्स बाई टू प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, फिर प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो एक्स बाई टू और एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 3/2/2। फिर क्या प्रश्न बोले तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कुछ नहीं माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए का वैल्यू ए इसका स्क्वायर तो 9/4/2। अच्छा, पीछे में गड़बड़ा तो नहीं दिया था, स्क्वायर बाई टू, हमको लग रहा है कि पीछे में खाली 3/2 दे दिए होंगे, या तो कुछ भी होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाई 2। उसके बाद लॉग एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर प्रश्न बोले तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब ये कैलकुलेशन होगा तो ये इधर आ जाएगा, मिला जुला के बन जाएगा 2x प्लस 3/4 और फिर प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 9/8, फिर लॉग वही छोड़ दीजिए इसको 3/2 और वही प्लस प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बस आंसर। ये हुआ 8 नंबर। हल्का फल्का प्लस माइनस कभी भी इधर उधर हो जाए और आप पकड़ लीजिए तो उसको आप सुधार लीजिएगा, होता है कभी कभी, माफ़ कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आप सामने रहते हैं ना तो आप बता देते हैं कि यहाँ से प्लस हुआ माइनस हुआ। आपसे भी होता है, सबसे होता है, दुनिया में हर एक आदमी से। इसलिए वो सब गलतियाँ को इग्नोर करना है। कभी यदि हो गया तो ऐसे तो मैं पूरी प्रयास करूँगा कि कुछ ना हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 है, कोई बात नहीं, ठीक ठाक है, जैसा चल रहा था वैसा ही है। तो क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है, आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ऐसा रास्ता है कि 1 के स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस x/3 के होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या फार्मूला लगेगा, वही a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही फार्मूला लगेगा। हाँ, कैसे लगाना ये फार्मूला, क्या करना है, देखना है क्या होगा। क्या होता है, पहले तो x/2 अंडर रूट वही a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस वही एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। x/2, x का वैल्यू क्या है, x/3, तो x/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से नीचे में। प्रश्न बोले तो वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, आप एलसीएम उलसीएम भी ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस a स्क्वायर बाई 2, a का स्क्वायर, यही a का स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। लॉग x बोले तो x/3 प्लस प्रश्न बोले तो वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। यहाँ आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ये भी नीचे में समझिए 3 रूट में, तो कैलकुलेशन करके वैसे भी आंसर दे सकते हैं, वैसे भी आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा कोई इधर उधर करना नहीं है। मैं इसलिए दे दिया हूँ कि प्रश्न ही इसी रूप में दे लेते हैं, आंसर भी इसी रूप में। ठीक है, तो अब रहा ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव मतलब 10 नंबर। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ढेर सारे ऑप्शन हैं। ए में x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बी में ऑप्शन है 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस सी। सी में आपका ऑप्शन है 2/3 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी। और डी में आपका आंसर है एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सब बाल बच्चे हैं। देखिए 1 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, कौन सा फार्मूला लगेगा? वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? x/2, वही प्रश्न, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस प्रश्न ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बैठाइए, x का वैल्यू x/2 प्रश्न 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर तो 1/2 लॉग प्रश्न x फिर प्रश्न 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। किस में मैच कर रहा है? x/2 ऊपर वाले प्लस 1/2 ऊपर वाले में मैच करा, इसका मतलब ऑप्शन ये सही। ठीक है, चलिए, थकना नहीं, बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चाहे जो हो जाए करो या मरो का नारा देना। 11 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। तो क्या करना भाई? देखो, हम लोग के इसमें ये करना है, फटाफट एक्स स्क्वायर माइनस दे देना है 2, यहाँ क्या दें एक्स, यहाँ क्या दें 4, ताकि ये हो जाए 4 के स्क्वायर को जोड़ के 4 के स्क्वायर घटा देना है प्लस 7। सर ऑप्शन में लिख देते हैं, बाकी वो ऑप्शन है, ऐसे रहने दीजिए ना, हो जाएगा। चलिए क्या होगा भाई? ये तो बन जाएगा x - 4 के होल स्क्वायर। ठीक है, 4 चौक 16 में से 7 गया 9, तो -3 के स्क्वायर dx। अब फार्मूला लगा दो, कौन? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला dx। क्या होगा? x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना? तो x/2 तो x - 4/2 प्रश्न वही एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 तो ये क्या जगह 9/2 लॉग, फिर x के वैल्यू x - 4, फिर प्रश्न
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सही? चलिए प्रश्न आगे में 9/2 माइनस 9/2 log x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही। तो ये तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन लास्ट हुआ है, लेकिन मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था, बंद नहीं करना है, जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो बोला था कि फार्मूला को और भी कुछ तरीक़ा से साबित कर लिया जाए। तो मैं तीनों नहीं, एक फार्मूला साबित करूँगा, बाकी आप लोग साबित कर लेंगे। क्या था? वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर लेट एक्स बराबर ए tan थीटा, तो बताइएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहीं देख लीजिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा x/a। तो थीटा बराबर, छोड़िए हटाइए, थीटा की जगह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, डिफरेंशिएशन कर दीजिए 1a। और tan थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स हमारा आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। नाउ चलिए, जहाँ से चलिएगा उसको आई मान लीजिएगा। आई बराबर क्या है? वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आई बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या? ए tan थीटा, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। डी एक्स का वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन आई बराबर ए बाहर हो जाएगा कि रूट में ना, तो ये बाहर हो जाएगा, ए बाहर होगा इससे और ये पहले से, तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ रूट में क्या बचा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच गया है, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, आई बराबर ए। इसको हम आगे लिख सकते हैं, या तो रहने दीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? सेक थीटा, और इसका वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तोड़ दीजिए। आई बराबर ए स्क्वायर जिंदाबाद, यू का गुना सेक थीटा, भी का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस यू का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा, भी का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा। आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये डी थीटा। ठीक है, तो आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस ये स्क्वायर है, समझिए, माइनस में ए स्क्वायर है। अब ये अंदर गुना होगा, तो अंदर गुना होने के दौरान ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा और माइनस माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस प्लस। अच्छा, प्लस में क्या बनेगा? प्लस में बन जाएगा ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा। अच्छा, कहीं कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक नज़र आ रहा है। 1 प्लस
माइनस ये सेक थीटा, ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ओ गलत, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सॉरी मेरे भाई, सॉरी, यही गलत हुआ था। माइनस ए में तो सेक क्यू थीटा डी थीटा और माइनस माइनस प्लस, ये है ए स्क्वायर और सेक थीटा। अब मैं मिटाता हूँ। अब देखिए, समझिएगा कि हालत क्या होने वाला है। हालत ये होने वाला है कि चलिए ये तो ठीक है, आई बराबर ठीक है। आई बराबर क्या है, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा डी थीटा का वैल्यू आई है। कहाँ से, यहाँ से आई है, तो ये माइनस में आई आ जाएगा और प्लस में ए स्क्वायर और उसके बाद सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब आई 2i क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ टेन थीटा का वैल्यू x बाई है, जो कि पहले से आपको मालूम है, प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सी, ठीक है। अब क्या, फटाफट रख ले, चल जाइए। 2i बराबर ए स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ 1 प्लस, इसको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ एक्स बाई ए है, प्लस ए स्क्वायर लॉग टेन थीटा को एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वही सेक को बदले टेन में। अब ये देखो 2i, ये ए स्क्वायर तो समझिए ये है रूट के कारण, ये भी ए से एक कैंसिल, तो ये एक्स बच जाएगा, केवल एक्स, और अंडर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ ए स्क्वायर रहेगा लॉग ए एलसीएम है, यहाँ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लॉग के बाद जो नीचे में रहता है वो लॉग ए हो जाएगा और लॉग ए होने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा सी में जाके समाप्त। तो ये आई निकालेंगे तो दूर से भाग पड़ जाएगा, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। तो अब बाकी दो को फार्मूला जो था वो आप सिद्ध कर लेंगे सेक थीटा मान करके या साइन थीटा मान करके। तो चलिए अब हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ख़त्म करते हैं। इति वार्ता रेवाखंडित सप्तमो अध्याय समाप्ता। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। ठीक है।